नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय के मंजौल में गंडक नदी के शिवरी बोल्डर घाट पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने नदी में लाश देखी तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है। उसके बाएं हाथ में टैटू के निशान मिले। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या गोली मारकर की गई है और शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया है। मंजौल थाना क्षेत्र ने बताया कि हत्या दूसरी जगह की गई है। अररिया में एक तेज रफ्तार पिकअप कुशिया गांव के पास सड़क किनारे लगी ट्रक से जा टकराया, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसमें 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप चकनाचूर हो गया। मृतक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के डकैता गांव के वार्ड नंबर 13 निवासी उपेंद्र सिंह के रूप में की गई है। मिथुन कुमार सहनी, रामसागर सहनी, कृष्ण कुमार सहनी सहित 6 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान में अब 15 दिन शेष बचे हैं। 15 जनवरी से शुरू निधि संग्रह अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाना है। बीते 27 दिनों में बिहार से लगभग 7 करोड़ की राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में पहुंच चुकी है। बिहार में अब तक सबसे अधिक धन संग्रह राजधानी पटना में हुआ है। पटना के बाद सबसे अधिक भागलपुर और उसके बाद गया में धन संग्रह हुआ है। रोहतास के लेरुआ गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोनार निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। इस कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल किया है। उन्होंने राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। राजद नेता ने ट्वीट करके जिस सरकार के 60% मंत्री दागी है, उसके मुखिया को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि राज्य सरकार के 31 मंत्रियों में से 18 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन की तरफ मालगोदाम चौक से धर्मशाला ओवरब्रिज तक गुमटियों में चलने वाली दुकानों को हटाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बैरिया से धर्मशाला चौक तक चौड़ी सड़क का निर्माण होना है। नाला के ऊपर बनी दुकानें सड़क की चौड़ाई में बाधक बनी हुई है, इसलिए उनको हटाया जाएगा। इन दुकानों को रेलवे आवंटित किया गया है, इसलिए उनको हटाने के लिए नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर के मंडल प्रबंधक एवं पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधन को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया और रेलवे द्वारा आवंटित सभी दुकानों को हटवाने का अनुरोध किया है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर 10 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। उसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी भर गई। 4 फीट मिट्टी के मोटी परत के नीचे मजदूर के दबते ही घटनास्थल पर ही चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में करीब 500 की संख्या में लोग जुट गए। जेसीबी के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर
टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद सरकार ने जमुई के सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रतिरक्षण पदाधिकारी समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। 4 अफसरों पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की गई है, जबकि 3 पर जिला को बर्खास्त किया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इधर सरकार ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सभी जिलों में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। औरंगाबाद के हजपुरा में घर के सामने नशेड़ियों को शराब पीने और जुआ खेलने से मना किया तो उन्होंने मां बेटे को ईंट से कुछ डाला। इसमें मां की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज शहीद जगदेव चौक पचरुखिया मोड़ को जाम कर दिया है। वे आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हजपुरा गया औरंगाबाद पथ पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। भागलपुर में स्नातक 3rd ईयर के एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली है। उसकी पहचान बुद्धचक नया नगर निवासी 21 वर्षीय सुनील कुमार के तौर पर हुई है। सुनील पीएन साइंस कॉलेज में स्नातक 3rd ईयर का स्टूडेंट था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वतीय इलाके के एक लॉज में रहा करता था। शुक्रवार की शाम 7 बजे के बाद साथियों ने जब उसके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो वह खुला नहीं। इसके बाद साथियों ने लॉज मालिक को सूचना दी और उसके सहयोग से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर में गमछे के सहारे उसका जिस्म छत के पंखे से लटका हुआ था और कानों में ईयरफोन लगा हुआ था। धनबाद के वासीपुर आरा मोड़ के करीब भूली ट्रेनिंग स्कूल रेलवे लाइन के पास आज छत विछत स्थिति में एक शव बरामद की गई है। शव आजाद नगर के रहने वाले शहजादा नामक युवक का बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर 3 थाना की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आजाद नगर के रहने वाले शहजादा जमीनी कारोबारी था। इसकी हत्या कैसे और क्यों की गई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। शव को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के साथ बैंक मोड़ थाना प्रभारी भूली ओपी मौजूद रहे। भूली ओपी प्रभारी संदीप बुधवार ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है।
बॉडी मिली है, छत विछत टाइप से पूरा रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई है। तो जांच में गए थे, उसे पता चल रहा है कि कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या हुई है। तो हत्या की दिशा में जांच चल रही है और क्या होता है तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। कहाँ का है सर, पता ये अमन सोसाइटी का है। चतरा में गुरुवार को ट्यूशन पढ़ने जा रही 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी उत्तम यादव सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक संगठन से ताल्लुकात रखने वाला उत्तम यादव सरेराश छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट किया था। पुलिस ने उत्तम यादव के पास से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। अभी के इस बिहार और झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।